अस्सलाम वालेकुम। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल, उनकी साबका दूसरी अहलिया ने खर्चे का दावा दायर किया। आज भी उस केस की समाअत थी। उनके वकील मियाँ दाऊद एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, आपने पिछली दफ़ा ये बात छुपाई कि उनकी नूरुल अमीन मैंगल साहब और अमरीन सरदार की तलाक हो चुकी है, तो ये क्यों आपने छुपा ली? नहीं, ये हमने बिल्कुल भी नहीं छुपाई थी। बुनियादी तौर पे हुआ ये कि जब जुमे के रोज़ इस केस की बाबत ख़बर जो है वो मीडिया के ऊपर आई, तो फिर नूरुल अमीन मैंगल साहब ने अपने कुछ करप्ट सहाफ़ियों के ज़रिए अपना नामालूम मौक़िफ़ जो है वो मीडिया में फेंकवाया और साथ तलाक़नामा भी जो है वो शेयर करवाया। आपको पता है कि हमारे मुआशरे में इस तरह के जो अफराद होते हैं उनके 2 नंबर सहाफ़ियों के साथ राब्ते होते हैं, तो उन 2 नंबर सहाफ़ियों ने बहुत कोशिश करके ना सिर्फ ये कि खबर को आने की कोशिश की, बल्कि अपना नामालूम मौक़िफ़ जो है वो भी उस खबर के साथ शामिल करवाने की कोशिश। नामालूम मौक़िफ़ ये कि उस मौक़िफ़ में कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि कौन सा वकील है जो नूरुल अमीन मैंगल साहब के ऊपर की बिहाफ के ऊपर बात कर रहा है। फिर उस मौक़िफ़ में ये कहा गया कि वो कस्टडी का दावा दायर कर रहे हैं। आज अदालत में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। फिर वो कह रहे थे अदालत में आज कौन आया? नूरुल अमीन मैंगल साहब आए। आज की अदालती कार्रवाई मैं आपको बताऊं, आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो उनकी तरफ से एक वकील साहब पेश हुए, जाहिद साहब जो है, उन्होंने कहा जी कि हमें इस केस में जो है वो लंबी तारीख दे दें, ईद के बाद की तारीख दें। हमने इस बात को अपोज किया। उसकी वजह यह है कि नूरुल अमीन मैंगल साहब चाहते हैं इस केस का जल्दी फैसला ही ना हो, डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जाएं ताकि ये खातून जो है वो धक्के धुक्के खाने के बाद वो चुप करके बैठ जाए। ये उनका मकसद था। हमने इस बात को अपोज किया। हमने इस बच्ची को अदालत में पेश किया और बताया कि आप इस बच्ची की हालत देखें, ये ऑटिज़म की बीमारी का शिकार है, इसकी एजुकेशन है, इसकी रोज़ाना की थेरेपी होती है, वो सारी रुकी हुई है, तो इनको लंबी तारीख ना दें। फैमिली लॉ के अंदर जब एक मुद्दा है दूसरा फरीक हाजिर हो जाता है तो फिर लंबी तारीख नहीं दी जा सकती, क्योंकि अदालत में अबूरी खर्चा मुकर्रर होना था। तो हमने अपोज किया इस बात को। जब हमने अपोज किया तो अदालत ने इसमें 4 मार्च को तारीख मुकर्रर की है और कहा है 4 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है, और उन्होंने कहा कि आपने जो अमरीन सरदार साहबा है और उनकी जो बेटी है एलिया नूर, उसकी बाबत अपना जवाब जो है वो अदालत में जमा करवाया। जो ऑटिज़म बीमारी है ये क्या इसके बाबत आपने अदालत में कोई डॉक्यूमेंट, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट जमा जी करवाया? बिल्कुल, हमने साथ लगाए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि नूरुल अमीन मैंगल साहब जो हैं वो मैसेजेस भी करते रहे हैं। जी, क्या मामला है? मतलब तलाक देने के बावजूद आप ये दावा कर रहे हैं कि वो मैसेजेस और बातें मुलाकातें? जी, हमने आज अदालत में भी ये बात की। आज उनके वकील साहब ने अदालत के सवाल के ऊपर ये बताया कि जी तलाक हो चुकी है। सो हमने अदालत से गुजारिश की कि ये तलाक वाहद पाकिस्तान का या दुनिया का शख्स होगा जो तलाक देने के बाद भी अपनी बीवी के साथ राब्ते में रहा है। बाजवा साहब, इस केस का सबसे ज़्यादा शर्मनाक पहलू जो है, सबसे ज़्यादा गैर इंसानी पहलू जो है वो ये है कि नूरुल अमीन मैंगल साहब ने एक खातून की ज़िंदगी बर्बाद की, उसको तलाक देने के बाद उसको खुफिया रखा और फिर उसके साथ राब्ते में रहा। ऐसा कैसे हो सकता है मियां साहब कि तलाक दे के खुफिया रखा जा सकता? ऐसा यूनियन काउंसिल जो है वो नोटिस जारी करती है खातून को। हमें एक भी नोटिस जारी नहीं हुआ। अमरीन सरदार साहबा को एक भी तलाक का नोटिस नहीं मौसूल हुआ, ना यूनियन काउंसिल का नोटिस मौसूल हुआ। आप गैर इंसानी बदकिरदारी चेक करें होम सेक्रेटरी पंजाब की कि उनके सारी चैट के रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है और हमें उनको पब्लिक करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर एक खातून को दीवार के साथ लगाया जा सकता है, खातून का हक मारा जा सकता है, तो ये खातून का भी फर्ज बनता है कि वो अपना हक लेने के लिए जो असल हकायक है वो मंजर आम पर लाए, और हम ये अदालत में लेकर आएंगे। हम साबित करेंगे कि तलाक वाली तारीख के बाद भी नूरुल अमीन मैंगल साहब जो हैं वो अमरीन सरदार साहबा के साथ बतौर शौहर राब्ते में थे, घर आते जाते रहे, सेल्फियाँ मांगते रहे। तो शर्म आनी चाहिए नूरुल अमीन मैंगल को। इस तरह भी कोई बंदा करता है? और आज जब वो औरत तुम्हारे से तंग आकर अदालत से उसने रजू किया कि मुझे खर्चा दे दें, तो आपने अपने करप्ट सहाफ़ियों के जरिए मार्केट के अंदर ये खबरें फैलवानी शुरू कर दी, तो मेरी तो तलाक होगी। भाई मान लिया, खर्चा तो दें इस बच्ची का। ये ऑटिज़म का शिकार बच्ची है, 5 साल की होगी, इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर थेरेपी होती है। 3 साल से वो इसका खर्चा नहीं दे रहा। कभी 4 महीने के बाद, कभी 2 महीने के बाद, कभी 5 महीने के बाद मिन्नतें करवा के जो है वो इनको 50-60 हज़ार रुपये भिजवा देते हैं। ये सब ये बताएं कि आप के मुआशरे में जो सिलसिला है, इस तरह की खातून अपने खामंद से खर्चे का दावा करती है तो लामुहल्ला या तो उनकी तलाक हो जाती है या फिर रिश्ता वो आगे नहीं मज़ीद चलता। तो इनको इनके इल्म में था
کہ ان کو خرچہ نہیں مل رہا. اس بات سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کے علم میں تھا کہ ان کی طلاق ہو چکی ہے اور اب خرچے کا دعویٰ دائر کر رہی ہے. ہمارے پاس جو چیٹ کا ریکارڈ ہے نا جی, بڑا تفصیلی ریکارڈ موجود ہے. اس سے یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ نور المین مینگل صاحب نے امرین سردار صاحب کو کہا, ابھی یہ ریسنٹلی چند ماہ پہلے کی بات کہ جی میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے. امرین سردار صاحب نے پوچھا مجھے تو کوئی نوٹس نہیں موصول ہوا, مجھے کوئی طلاق کا سرٹیفکیٹ ہی دے دے, کوئی ڈائیورس سرٹیفکیٹ ہی دے دے. تو ان کو نور المین مینگل صاحب نے جواب دیا کہ وہ نوشکی کے اندر بلوچستان کے اندر درج ہے, وہاں سے جا کے لے آؤ. اب یہ خاتون جائے وہاں نوشکی اور وہاں سے جا کے اس طلاق نامہ لے کے آئے. آپ نور المین, آپ ایک خاتون کے کنڈکٹ کے اوپر, اس کے رسپانس کے اوپر جو بات کرنا چاہتے ہیں میرٹ کے اوپر کریں, لیکن اتنا ہی میرٹ کے اوپر دوسرے فریق جو ہے, جو شوہر ہے, جو مرد ہے, جو ہم سو کارڈ مرد اپنی انا اور عزت سمجھتے ہیں کہ ہماری تو عزت ہے, عورت کی نہیں ہے, اس کے کنڈکٹ کے اوپر بھی بات کریں. وہ سیلفیاں مانگتا رہا ہے اس طلاق کی تاریخ کے بعد, وہ گھر آتا رہا ہے, گھر آنے کی اجازت مانگتا رہا ہے اور گھر آتا رہا ہے اس تاریخ کے بعد. تو پہلے تو نور المین مینگل کو اس غیر انسانی, غیر شرعی دھوکہ دہی کے اوپر جو ہے وہ سزا دینی چاہیے. پھر اس کو بھی دے دے, پہلے اس کو دے دے پھر اس کو دے دے. اب یہ بچی کا دعویٰ آپ نے جس بحاف پہ آپ درخواست کر رہے ہیں عدالت سے کہ اس کا خرچہ دیا جائے, اس کا علاج معالجے کے لگ بھی خرچہ دیا جائے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بچی کی کسٹڈی لینے جا رہے ہیں. دیکھیے, اگر تو نور المین مینگل صاحب ایسے با کردار باپ ہیں, ایسے ذمہ دار باپ ہیں, تو وہ اپنے ریکارڈ سے آ کر عدالت میں ثابت کر دیں, ہم اپنے سن لے آئیں گے. جو عدالت قبول کرنے لگا خفیہ لاکھنے نے بیویوں سے ہو, ان کے گھر آتا جاتا ہو, پیار بیٹا 3 سال سے ہو, اب شخص کو دینے کے لیے بہت